लास्ट क्लास की अगर बात करेंगे तो रूट सिस्टम को हमने स्टडी किया था, और रूट सिस्टम में हमने ये देखा था कि जो रूट सिस्टम है वो दो तरह का है। एक है टैप रूट सिस्टम और दूसरा है आपका एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। और टैप रूट सिस्टम क्या होता है ये हमने समझ लिया था। आज हम एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि जिसमें रूट रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप करती है। और हमने आपको सिर्फ ये बताया था कि ये दो तरह का हो सकता है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अगर जो इस तरह के रूट सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें क्या खास बात है? इन दिस रूट सिस्टम, रूट डेवलप या फिर हम बोल सकते हैं अराइजेस फ्रॉम अदर देन रेडिकल। रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से यहाँ पर क्या होता है, जो रूट है वो डेवलप करती है। और ये दो तरह का है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह का है। और कौन कौन सा हो सकता है? तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। जिसमें एक है आपके पास फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, और दूसरा है आपका फोलिएज रूट सिस्टम या फोलिएज रूट जिसे बोलते हैं, फोलिएज रूट या फिर लीफी रूट। तो अगर जो हम सबसे पहले इसकी बात करें, फाइब्रस रूट सिस्टम की बात करें, तो इसमें जो रूट है ये थ्रेड लाइक रूट रहेंगी कॉइल्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है, कंडेंस फॉर्म में रहेंगे थ्रेड लाइक रूट। So in this thread like roots are present in dense form। किस तरह से रहेगा डायग्रामेटिकली अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो जैसे देखो ये हो गया ग्राउंड लेवल, और ग्राउंड लेवल से जो इसमें ये प्लांट हो गया, ये इसका स्टेम वाला पार्ट हो गया, इसमें जो रूट डेवलप कर रही हैं वो कुछ इस तरह से है। इस तरह से थ्रेड की तरह है, इसमें कोई मेन रूट नहीं है। ये हो गई फाइब्रस रूट। और अगर इसका एग्जांपल देखें, जो ये फाइब्रस रूट सिस्टम है ये किस में देखा जाता है? तो ये देखा जाता है राइस में। जी योगेश बोलिए। राइस में, वीट में और मेज में देखा जाता है। बाजरा में भी देखा जाए सर। देखा जाए ना, ठीक है। और ये कहाँ से डेवलप करता है? तो ये बिल्कुल रूट के बेस से डेवलप करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फोलिएज रूट या फिर हमको इसको बोलते हैं लीफी रूट। देखिए फोलिएज रूट या लीफी रूट क्या होती है? इसमें जो रूट है ये डेवलप करता है लीफ के मार्जिन से। जैसे हम पहले डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। जैसे ये हमने कोई लीफ बनाई है,
तो लीफ में जो किनारे वाला पोर्शन है, ये जो आउटलाइन है, यह है लीफ की मार्जिन, और लीफ के इस मार्जिन से ही यहाँ पर रूट डेवलप करेगी। ये जो आपको मार्जिन से निकले हुए स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लीफी रूट। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसमें हम ये बात लिख सकते हैं कि दे आर arises from margin of leaf। ये लीफ के मार्जिन से डेवलप करते हैं, और इनकी खास बात क्या है? दे हेल्प इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये प्लांट के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यूजफुल होते हैं। इसके अगर एग्जांपल देखेंगे ना फोलिएज के, तो इसका एग्जांपल है बोगेनवेलिया। बोगेनवेलिया, और एक है कैलन कॉय। कैलन कॉय। जो बोगेनवेलिया की लीफ होती है ना, इनको हम कहाँ यूज करते हैं? इनका यूज किया जाता है किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट में। तो लीफ आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। किसी के अगर किडनी में स्टोन हो जाए तो उसको बोगनवेलिया की लीफ का एक्सट्रैक्ट दिया जाता है। ये उस किडनी के स्टोन को करता है, ब्रेक करके रिमूव आउट करने में हेल्प करता है। तो ये हमने दोनों ही लीफ के बारे में पढ़ लिया। तो इसी के साथ हमारा जो लीफ कह रहा हूँ, रूट के बारे में पढ़ लिया। तो इसी के साथ हमारा जो रूट सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने आपको दो तरह के रूट सिस्टम बता दिए, एक बता दिया टैप रूट सिस्टम, दूसरा बता दिया एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में दो तरह की रूट है, एक है फाइब्रस और दूसरी है आपकी फॉलिएज या लीफी रूट। तो यहाँ हमने रूट सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। अब हम कुछ रूट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को समझते हैं। तो ये आप लिख लीजिए, फिर हम रूट के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। चलिए, ऑल डन। आई थिंक आप सभी ने ये पॉइंट लिख लिए होंगे। अब हम लोग ओके, अब हम लोग देखते हैं रूट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में, कि कुछ जो कैरेक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट वो क्या क्या है रूट के अंदर। तो हेडिंग देते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ रूट। तो अगर जो रूट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को समझेंगे तो इसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि रूट जो होती है वो सिलिंड्रिकल होती है। अगर मैं रूट की एनाटॉमी देखेंगे, हम अंदर से देखेंगे, तो सबसे अंदर ना एक एरिया रहेगा जिसे बोलेंगे पेरिसाइकल। जैसे ये हो गया, ये सबसे अंदर वाला एरिया हो गया, ये हो गया पेरिसाइकल। ये हम एनाटॉमी में समझेंगे प्लांट की। फिलहाल आप थोड़ा सा पॉइंट समझ लीजिए। सबसे अंदर पेरिसाइकल हो गया, पेरिसाइकल के बाहर ये आउटर एरिया हो गया। तो रूट जो है वो कैसा रहेगा? रूट जो है वो इस तरह से रहेगा, सिलिंड्रिकल फॉर्म में रहेगा। और इसमें पेरिसाइकल से कुछ ब्रांच डेवलप करेंगे। तो रूट में क्या होता है? एंडोजिनस ब्रांच देखी जाती है। ये हो गई ब्रांचेस। और ये कहां से अराइज करती हैं? अराइजेस फ्रॉम पेरिसाइकल। क्योंकि ये पेरिसाइकल से डेवलप कर रहा है इसलिए इसको बोलते हैं, hence are called endogenous
रूट ब्रांचेस। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही हो गई कि दे हैव एंडोजिनस रूट ब्रांचेस। दूसरी बात, दे आर सिलिंड्रिकल इन शेप। शेप कैसा है इसका? सिलिंड्रिकल है। और हम ये बोल सकते हैं कि इनमें क्या होता है, नोड और इंटरनोड नहीं देखे जाते। नोड्स एंड इंटरनोड्स आर एब्सेंट। नोड और इंटरनोड इनमें एब्सेंट होते हैं, नहीं होते। ठीक है, और हम ये बोल सकते हैं कि जो रूट हैं, जो एडवेंटिशियस रूट है, उनके अंदर ना बर्ड डेवलप कर जाती है। तो कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है, तो हम बोल सकते हैं सम टाइम इन adventitious root birds are developed, which is called radical bird, जिसे हम रेडिकल बर्ड बोलते हैं। और ये किस लिए होती हैं? ये होती हैं फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए। और ये किस में देखा जाता है? एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो ये देखा जाता है स्वीट पोटैटो के अंदर। स्वीट पोटैटो का साइंटिफिक नेम है इपोमिया बटाटा। बटाटा, BATATA। ठीक है, जैसे ये है, मान लीजिए स्वीट पोटैटो की रूट है ये, तो इसमें ना, इस रूट में इस तरह से यहाँ से ये जो बर्ड डेवलप करा इसको बोलेंगे रेडिकल बर्ड। और इस रेडिकल बर्ड को जब सॉइल में डाल दिया जाएगा तो इससे एक नया प्लांट डेवलप कर जाएगा। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि कई बार इसमें क्या होता है, स्वीट पोटैटो के अंदर हम देखेंगे तो रेडिकल बर्ड डेवलप कर जाती है और इस बर्ड से नया प्लांट डेवलप कर सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यूज होती है। अच्छा, एक एग्जाम्पल तो उसका स्वीट पोटैटो हो गया जो मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा ये दहेलिया में देखा जा सकता है, और डेलबर्जिया में देखा जाता है। डेलबर्जिया क्या है? डेलबर्जिया सीसो, शीशम का पेड़ जो होता है। ठीक है, तो इनके अंदर ये देखा जा सकता है। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट कुछ कैरेक्टर्स रूट के, ये आप नोट करें। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रूट के रीजन्स के बारे में, कि रूट के अंदर कौन कौन से पार्ट देखे जाते हैं, रूट के एरियाज को हम समझते हैं। चलिए अब देखिए, ये नोट कर लिया आप सभी ने। अब हम बात करते हैं रीजन्स ऑफ रूट। रीजन्स ऑफ रूट, डायग्रामेटिकली हम इस स्ट्रक्चर को समझेंगे। अगर जो रूट के रीजन्स की बात करें तो जैसे ये हो गया आपका, यहाँ ध्यान से समझिएगा आप पहले, ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल, या इसे बोल दो आप सॉइल सरफेस। और इससे डेवलप कर रहा है ये
ये डबल ब्रैकेट से रूट। अब इस रूट में यदि ये वाला पार्ट आप देखेंगे, सबसे नीचे वाला ये, तो इसके ऊपर एक कैप देखी जाएगी जो इस रूट को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। और ये कैप जो रूट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, इसे बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड रूट कैप। और रूट कैप को एक नाम और दिया गया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैलिप्टा। इसको हम कैलिप्टा भी बोलते हैं। और ये किस टिश्यू का बना हुआ है? मेड अप ऑफ कैलिप्ट्रोजेन। ये बना है कैलिप्ट्रोजेन का। ठीक है, ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है। और इसका अगर फंक्शन देखेंगे तो क्या काम होता है इसका? जो रूट कैप है या जो कैलिप्ट्रोजेन है, इसका फंक्शन होता है, ये होती है फॉर प्रोटेक्शन के लिए। ये रूट टिप को, प्रोटेक्शन ऑफ रूट टिप, ये रूट टिप के प्रोटेक्शन के लिए होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? अब देखिए, यदि मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखूं रूट कैप के बारे में, तो जैसे कि हमने बोला इसको कि ये क्या है, इट इज कॉल्ड कैलिप्टा। इसको कैलिप्टा बोलते हैं। ये कैलिप्टोजेन टिश्यू का बना हुआ है। जो कुछ हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट का मतलब ऐसे प्लांट जो पानी में देखे जा रहे हैं, उनके अंदर ये रूट कैप नहीं होता, उनके अंदर रूट पॉकेट देखा जाता है, जिसके अंदर एयर कैविटी फिल रहती है और ये उन प्लांट के फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि रूट कैप इज एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट। रूट कैप हाइड्रोफाइट्स में एब्सेंट होता है। एंड हाइड्रोफाइट्स हैज रूट पॉकेट। जी बोलिए। सर ये दोबारा बता दो, ये एब्सेंट क्यों होती है? सुनिए सुनिए, जो हाइड्रोफाइट होते हैं ना, ऐसे प्लांट जो पानी में देखे जा रहे हैं, उनके पास रूट कैप नहीं होता। तो रूट कैप की जगह क्या होगा फिर? रूट कैप की जगह उनमें रूट पॉकेट होते हैं। और ये रूट पॉकेट किस लिए होते हैं? इनमें सॉरी, रूट पॉकेट देखे जाएंगे। और जो रूट पॉकेट है, रूट पॉकेट है एयर कैविटी। इनमें एयर कैविटी होती है जिसमें एयर भर जाती है। एंड ये जब एयर भर जाएगी तो क्या करेगा? ये उसकी फ्लोटिंग में हेल्प करेंगे। एंड हेल्प इन फ्लोटिंग ऑफ प्लांट्स। इन प्लांट्स के फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो प्लांट फ्लोट कर सके, पानी के अंदर तैर सके, इसलिए उसके पास रूट कैप नहीं होती, रूट पॉकेट होते हैं जिनके अंदर एयर कैविटी, एयर स्पेस देखा जाता है। क्लियर हो गई बात ये? इसके अलावा कुछ प्लांट हमें और देखने को मिलते हैं। जैसे एक प्लांट है पेंडेनस हो गया, जिसमें सपोर्ट के लिए क्या होता है? जिसमें सपोर्ट के लिए आपका ये देखा जाता है, स्टिल्ट रूट देखी जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं, इन प्लांट लाइक पेंडेनस। पेंडेनस प्लांट की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? पेंडेनस को कॉमनली बोलते हैं स्क्रू पाइन। इन प्लांट लाइक पेंडेनस many root pockets
आर प्रेजेंट। पेंडिनस में कई सारे रूट पॉकेट होते हैं और ये कहाँ होते हैं? ऑन स्टिल्ट रूट पे। अच्छा, स्टिल्ट रूट क्या होती है ना, ये अभी हम शुगर केन के अंदर समझेंगे आगे। तो पेंडिनस में भी स्टिल्ट रूट देखी जाती है और पेंडिनस में स्टिल्ट रूट के ऊपर रूट पॉकेट देखे जाते हैं कई सारे। तो ये हो गया आपका। अच्छा, इसका फंक्शन में क्या लिखा है? एक तो सबसे पहली बात ये प्रोटेक्शन करेगा, इसके अलावा किस लिए होता है? ये जो रूट कैप होता है ये होता है फॉर रिड्यूस दी फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करता है। भाई जो सॉइल आपकी रूट टिप है, ये रूट टिप सॉइल के साथ में फिक्स होगा तो सॉइल के साथ स्ट्राइक करेगा ना, ये उसके साथ लगेगा तो उसमें फ्रिक्शन लग सकता है, सॉइल का जो टिप वाला पार्ट है वो ब्रेक हो सकता है। तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ये, उसको कवर कर लेगा रूट टिप को, ताकि वो सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा, यानी कि सॉइल जो रूट की टिप है वो खराब नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला पार्ट इसका, रूट कैप। रूट कैप के बाद जो सेकंड पार्ट है इसमें, जो ये वाला एरिया है जो हम रेड डॉट से आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर डिवाइडिंग सेल्स पाई जाती हैं। ऐसी सेल जिसमें लगातार सेल डिवीजन होता रहता है और ये कुछ इस तरह से अरेंज होती हैं। और इन सेल्स से जो एरिया बनेगा, जो जोन बनेगा, इसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। ठीक है, या इसको एक और नाम दिया गया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिवाइडिंग जोन। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर जो सेल हैं, इसमें जो सेल पाई जाती हैं, सेल्स आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल। इसमें जो सेल है उन्हें मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते हैं और ये क्या करती रहती हैं? दे कंटिन्यूअसली डिवाइड। दे कंटिन्यूअसली डिवाइड। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक जोन में सेल लगातार डिवाइड होती रहेंगी, टूट टूट के नई नई सेल बनती रहेंगी। और अगर इसकी लेंथ हम देखेंगे इस जोन की, तो इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ होती है 1 to 2 मिलीमीटर। 1 से 2 मिलीमीटर लंबा एरिया होता है ये रूट के अंदर, जो कि रूट के हमेशा टिप पे देखा जाएगा। और यहाँ पर जो सेल होंगी वो लगातार डिवाइड होती रहेंगी और इसी की वजह से जो रूट के अंदर नंबर ऑफ सेल्स हैं वो इंक्रीज करती रहती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन। सबसे पहले हमने रूट कैप पढ़ा। रूट कैप तो कवरिंग है, लेकिन रूट का जो पहला एरिया है, जो पहला जोन है, वो है मेरिस्टेमेटिक जोन। अब देखो, सेल डिवाइड होंगी, डिवाइड होने के बाद सेल का साइज बढ़ेगा। तो जो अगला जो नेक्स्ट इसमें जोन आता है, जो नेक्स्ट एरिया आता है, वो है ये, इसे बोलते हैं हम लोग जोन ऑफ इलोंगेशन। ये है दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, और जोन ऑफ इलोंगेशन की लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ हो जाएगी 4 to 8 mm। जोन ऑफ इलोंगेशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो सेल है वो डिवाइड नहीं होती, सेल्स डू नॉट डिवाइड, सेल डिवाइड नहीं होंगी। तो यहाँ पर होगा क्या? जो सेल का साइज है वो इंक्रीज करेगा। तो लेंथ ऑफ
सेल इंक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस रूट लेंथ इंक्रीज करेगा, इसकी वजह से जो रूट लेंथ है वो बढ़ता है। फिर इसके ऊपर जो जोन बचा, सबसे ऊपर जो आपका जोन दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये है जोन ऑफ मैचुरेशन या परमानेंट जोन। इसे हम बोलते हैं, जी बोलिए पायल, बोलो पायल। इसमें सेल डिवाइड नहीं करती है, फिर भी लोकेशन बढ़ती है। सेल डिवाइड नहीं करेगी तभी तो साइज बढ़ेगा। जैसे देखो ये सेल है, ठीक है, ये प्लांट सेल है, यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये एक प्लांट सेल मान लीजिए आप, ठीक है। इस प्लांट सेल में ये है वैक्यूल, जो सबसे लार्ज साइज का होता है, वैक्यूल होता है। तो जब सेल में डिवीजन नहीं होता ना, तो वैक्यूल का साइज बढ़ता है। जैसे जैसे वैक्यूल बढ़ेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, सेल का साइज लेंथ बढ़ती जाएगी। अगर ये सेल डिवाइड हो गई, एक से दो सेल बन गए स्मॉल स्मॉल, तो साइज थोड़ी बढ़ा। तो साइज कब बढ़ेगा, जब सेल के अंदर डिवीजन बंद हो जाएगा और उसकी लेंथ वाइज इंक्रीज होने लगेगी, तब हम बोलते हैं कि सेल का साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये वाला जो जोन है ये कहलाया आपका मेरिस्टेमेटिक जोन, या इसको हम बोल सकते हैं जोन ऑफ मैचुरेशन। जोन ऑफ जोन ऑफ मैचुरेशन। जोन ऑफ मैचुरेशन। अब देखिए, जो ये जोन ऑफ मैचुरेशन है, इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल हैं वो परमानेंट हो जाएंगी। मतलब अब ना उनका साइज बढ़ेगा ना कुछ, अब वो ऑर्गन की फॉर्मेशन करेगी, एक पर्टिकुलर टिश्यू की फॉर्मेशन कर लेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, सेल्स गेट परमानेंट एंड मैच्योर। सेल अब परमानेंट हो गई और मैच्योर हो गई है, और यहाँ पर क्या होगा, ऑर्गन फॉर्मेशन अकर। जो प्लांट के अंदर ऑर्गन बनाने हैं इस रूट में, वो फॉर्मेशन यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और फिर आगे अगर आप देखोगे तो आप ये देखेंगे इसमें कि इसके अंदर जो ये मेरिस्टेमेटिक जोन है, यहाँ से कुछ थ्रेड लाइक हेयर्स डेवलप करते हैं। और दीज आर कॉल्ड, ये जो आपको हेयर्स दिखाई दे रहे हैं ये कहलाते हैं रूट हेयर्स। और इनका काम क्या है रूट हेयर्स का, ये सबसे पहली बात इसमें आप एक बात याद रखेंगे, जो रूट हेयर हैं ये होते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर एक सेल वाले हैं, और इनका काम क्या है, ये होते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो ये हो गए कंप्लीट पार्ट्स आपके रूट के, जो हमने समझ लिए। रूट के रीजन की अगर बात करेंगे तो हमने रूट में मेनली 3 रीजन समझे हैं। कौन कौन से हैं, पहला है मेरिस्टेमेटिक जोन, दूसरा है जोन ऑफ इलोंगेशन, तीसरा है आपका, अच्छा ये सबसे ऊपर वाला जो है ना,
ये जोन ऑफ मैचुरेशन है, मैंने मेरिस्टेमेटिक लिख दिया है यहाँ पे, जोन ऑफ मैचुरेशन है, या इसको हम यही बोल सकते हैं परमानेंट जोन। ठीक है, तो ये हो गया इसमें। और इसके अलावा जो रूट की टिप को, जो मेरिस्टेमेटिक जोन है उसको जो कवर कर रखा है वो है रूट कैप। अब आप ना मेरिस्टेमेटिक जोन को एक बार देखो, जो सबसे पहला था ये वाला, इसमें आप बीच में यहाँ पर स्पेस देख रहे हो, खाली जगह देख रहे हो, जो ये बीच वाला खाली जगह है, जो जोन है, इसे बोलते हैं क्यूसेंट जोन। और क्यूसेंट खास बात क्या है, इसके अंदर क्या होता है, नो डिवाइडिंग सेल इज प्रेजेंट। यहाँ पर कोई डिवाइडिंग सेल नहीं होती, मतलब क्यूसेंट जोन में कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं देखी जाती। ठीक है, क्यूसेंट जोन में कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं देखी जाती। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं वो इस तरह से अरेंज होती हैं कि उनके बीच में एक स्पेस, एक एरिया बन जाता है, जिसे बोलते हैं क्यूसेंट जोन। और क्यूसेंट जोन में कोई भी डिवाइडिंग सेल नहीं होती, जबकि ये जो क्यूसेंट जोन के अंदर जो सेल हैं, जब कभी भी डिवीजन की मान लीजिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तब ये सेल डिवाइड हो सकती हैं, अदरवाइज ये कंटिन्यूअसली डिवाइड नहीं होती। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई आपको सारी। ये डायग्राम बना लीजिए अच्छे से, और इसमें अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसको ड्रॉ करिए और फिर बताइए। डन, बना लिया सभी ने ये? यस सर। चलिए रब कर देते हैं इसको। और अब हम लोग समझेंगे आगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। ऑल गुड, क्लियर है सभी को ये पॉइंट? अब हम देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने रूट के कुछ फंक्शन देखे थे, और हमने कहा था कि कुछ फंक्शन रूट में ऐसे होते हैं जो उसके नॉर्मल फंक्शन के अलावा होंगे। नॉर्मल फंक्शन क्या है रूट का? वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल को एब्जॉर्ब करना, या प्लांट को सॉइल के साथ बाइंड करके रखना, ये तो उसके नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन इसके अलावा भी रूट कुछ फंक्शन परफॉर्म करती है, जिसे बोलते हैं हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में सबसे पहले आप वही लिखिए, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, लिख लीजिए। रूट शो चेंजेस इन स्ट्रक्चर, root show changes in structure for performing some special function, for performing some special function is called modification of root। इसे हम रूट का मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो देखिए जरा, रूट की अगर मॉडिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास 5 तरह के मॉडिफिकेशन हैं। तो देयर आर फॉलोइंग मॉडिफिकेशन। कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन है ये है टैप रूट मॉडिफिकेशन।
टैप रूट मॉडिफिकेशन। दूसरा है टैप रूट ब्रांचेस मॉडिफिकेशन। टैप रूट की ब्रांच मॉडिफाई कर जाती हैं। तीसरा है मॉडिफिकेशन फॉर एक्स्ट्रा फंक्शन या मॉडिफिकेशन फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं। मॉडिफिकेशन फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट। फोर्थ है आपके पास एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। और फिफ्थ है मॉडिफिकेशन फॉर स्पेशल फंक्शन। मॉडिफिकेशन फॉर स्पेशल फंक्शन। तो ये 5 मॉडिफिकेशन हैं जो हमें रूट के अंदर पढ़ने हैं। पहला हो गया टैप रूट मॉडिफिकेशन, दूसरा हो गया टैप रूट ब्रांचेस मॉडिफिकेशन, तीसरा हो गया आपके पास मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट एक्स्ट्रा सपोर्ट, चौथा हो गया एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन और पांचवा हो गया मॉडिफिकेशन फॉर स्पेशल फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं नंबर 1 टैप रूट मॉडिफिकेशन। पहला आता है टैप रूट मॉडिफिकेशन। और जो टैप रूट मॉडिफिकेशन है ये होता है किस लिए? ये होता है और स्टोरेज ऑफ फूड के लिए हो सकता है और अलग अलग कैटेगरी के लिए हो सकता है। ये शेप के बिहाफ पे डिफरेंट टाइप का होगा। मेनली जो ये मॉडिफिकेशन है ये होता है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। तो इन दिस रूट modified और स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। और टैप रूट में जो सबसे पहला है नंबर 1 टैप रूट में जो आता है वो है कोनिकल रूट या कोनिकल। पहला है कोनिकल। इसमें रूट जो है ना वो कोन शेप की जाती है, कोनिकल हो जाती है। किस तरह से होगी? कुछ ऐसे दिखेगी आपको, देखो ऐसे कोनिकल हो गई रूट। तो इसमें ऐसे ये रूट हेयर डेवलप हो गए यहाँ से। और इसका अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैरेट, जिसको साइंटिफिक नेम है डोकस कैरोटा, ठीक है। गाजर हो गई ना, तो गाजर किसका मॉडिफिकेशन है? टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। कोनिकल टैप रूट में कैसा है? कोनिकल मॉडिफिकेशन है। इसमें आप क्या खास बात देखेंगे कोनिकल के अंदर? कोनिकल के अंदर अगर आप देखो डायग्राम को देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये जैसे रूट बेस है तो बेस पर तो ये कैसा रहेगा? ब्रॉड होगा, वाइडर होगा। और जैसे ही टिप पे जाएगा यहाँ पर कैसा हो रहा है? एकदम पतला हो गया, टैपर्ड हो गया है। तो हम ये बोल सकते हैं जो कोनिकल रूट है, रूट इज ब्रॉड at base and tapered at tip। टिप पर ये टैपर्ड हो गया। एग्जाम्पल आपको जरूर याद होना चाहिए जो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। सीधा सीधा एग्जाम्पल पूछ लेगा आपसे। जी कोई डाउट है तो बोलिए। नेक्स्ट देखिए अब कोनिकल के बाद आता है फ्यूसीफॉर्म। बेटा कोई डाउट है तब आप बोलिए, अदरवाइज आप बार बार अपने माइक को ना अनम्यूट ना करें। फ्यूसीफॉर्म, अगर जो फ्यूसीफॉर्म की बात करेंगे तो फ्यूसीफॉर्म में क्या रहेगा? पहले डायग्राम से देख लेते हैं। फ्यूसीफॉर्म में ये यहाँ तो नैरो रहेगा, इसका बेस तो नैरो होगा।
उसके बाद ये स्वेलअप कर जाएगा, स्वेलअप कर गया और फिर टिप पर टैपर्ड हो जाएगा और ये इसमें रहेंगे रूट हेयर। और इसका अगर आप देखेंगे एग्जांपल फ्यूसिफॉर्म का, तो इसका एग्जांपल आ जाएगा रेडिश। रेडिश क्या है? मूली। साइंटिफिक नेम क्या है रेडिश का? रेफिनस सेटाइवा। रेफिनस सेटाइवस। जी बोलिए। इंडियन आर्मी बोलो। ये आज तो आपने इंडियन आर्मी लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में जब ज्वाइन करो ना तो अपने नाम से ज्वाइन करना। ठीक है, तो अगर आप फ्यूसिफॉर्म रूट को देखोगे तो इसमें क्या खास बात देखने को मिलेगी आपको? इसमें आप देखोगे कि बेस पर कैसा है, नैरो है, फिर स्वेलअप कर गया और टिप पर टेपर्ड हो गया। तो नैरो एट बेस, नैरो एट बेस, देन swell up and finally tapered at tip। टिप पर कैसा हो जाता है? ये टेपर्ड हो जाता है। तो ये बना लीजिए आप दोनों, और इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं टैप रूट के अंदर मॉडिफिकेशन। बोलो भाई क्या डाउट है? पहला कैरेट रेडिश की शेप अलग होती है कैरेट और रेडिश की, हाँ देखो सर। ये अलग कैरेट अलग अलग होती है। हाँ सेम दिखाई देती है गलत सर, देखा है आपने। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप कैरेट को देखेंगे उसका शेप कोनिकल होगा, और जो रेडिश होता है ना मूली, उसका शेप कोनिकल नहीं होता। वो बिल्कुल आप देखेंगे बेस पर तो नैरो रहेगा, पतला होता है, फिर उसके बाद स्वेल करता है और लास्ट में जाके बिल्कुल टैपर्ड हो जाता है, पतला हो जाता है। यदि आप और अगर आप इसको देखेंगे, कैरेट को देखेंगे, तो कैरेट का शेप बिल्कुल कोन की तरह होता है। शेप सेम नहीं होती, अलग अलग होती है दोनों की। अब देखिए, दो हमने समझ लिए, एक समझ लिया हमने कोनिकल, दो समझ हमने फ्यूसिफॉर्म, तीसरा हमारे पास आता है, इसको रब कर देते हैं, आपने बना लिया होगा सभी ने ये। यस सर। थर्ड हमारे पास आता है नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म रूट। अगर जो नेपीफॉर्म की बात करेंगे तो ये ना आपके उसमें देखा जाता है टर्निप के अंदर। इसका देखें अगर हम डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर, तो कुछ ऐसे दिखेगा, देखो ये बेस पर तो नैरो होगा इस तरह से, उसके बाद एकदम से स्वेलअप कर गया और फिर एकदम से क्या होगा? टैपर्ड हो जाएगा। ये क्या है? एग्जांपल देखेंगे तो इट इज टर्निप। टर्निप हो सकता है। टर्निप का साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका रैपा। और एक और एग्जांपल देख सकते हो आप इसका, एक हो सकता है बीट रूट। बीट रूट, इसका साइंटिफिक नेम है बेटा वल्गैरिस। ठीक है, बीट रूट पता है ना, जो आप वो रेड रेड खाते हो कभी, वो सैलेड के साथ जो खाते हैं एकदम लाल लाल, जिसमें से कलर सा निकलता रहता है, वो होता है बीट रूट। इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या खास बात हमें देखने को मिली कि रूट जो है, रूट इज नैरो एट बेस। बेस पर तो नैरो है। साइंटिफिक नेम में सर ये लास्ट जो स्पीसीज नेम क्या है, स्पेलिंग कितनी क्या है बीटा वल्गैरिस, RIS। ये बेस पर तो नैरो रहेगा, फिर क्या होगा? स्वेल अप कर गया, उसके बाद स्वेल अप एब्रप्टली। एब्रप्टली का मतलब है अचानक से, बहुत ज्यादा एकदम स्वेल अप कर जाएगा, एंड टैपर्ड एब्रप्टली।
और फिर एकदम से टैपर्ड हो जाएगा एट टिप पे। जब आप अपना डाउट पूछ लेना तो आप अपने माइक को भी म्यूट कर दिया करिए। तो ये हो गया आपका नेपी फॉर्म। और एक लास्ट और देख लेते हैं हम लोग नेपी फॉर्म के बाद इसमें। इसका सिर्फ एग्जांपल याद करना है आपको। ये है ट्यूबरस। ट्यूबरस में क्या होगा देखो, जैसे ये है, ये यहाँ तो नैरो रहेगा, उसके बाद एक इर्रेगुलर शेप बना लेगा इस तरीके से। इसका अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो ये है मिराबिलस जेल्पा, जिसे हम लोग कॉमनली बोलते हैं 4 o'clock प्लांट। ये ना जेनेटिक्स में बहुत काम आएगा, जेनेटिक्स में पढ़ना है हमको इसको। तो ये होगा आपके टैप रूट मॉडिफिकेशन। तो ये हमने टैप रूट मॉडिफिकेशन कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम शुरू करेंगे टैप रूट ब्रांचेस मॉडिफिकेशन, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हमारा जो रूट वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और इस टाइम हम लोग शुरू कर देंगे। तो यहाँ तक करके रखिए अच्छे से, बाकी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। सर फ्लो बनता है तब मीटिंग खत्म हो जाती है। हाँ यही तो बात होती है, फ्लो बनता है तब मीटिंग खत्म हो जाती है। टाइम ही इतना बेटा, क्या करें। बाकी करिए, आप मेहनत करिए अच्छे से, पढ़ पढ़ के फ्लो बनाइए घर पे।